गणेश भगवान की जय हो। जय। हेलो गाइस, आज सकट मेरे यहाँ मनाए जाते हैं। तो आज गणेश भगवान और गौरी की पूजा होती है। तो ये मैंने चौकी लगा रखी है, देखो कपड़ा बिछा रखा है, ये उसके ऊपर गणेश जी स्थापित किया, मैंने पूजा की है। तो आज हम सकट देवता की कथा कहने जाते हैं। मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी, तो मैं भी पूजा करती हूँ और सकट देव की कथा कहती हूँ। बोलो सकट महाराज की जय। वक्रतुंड महाकारे सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। एक गांव में एक देवरानी जिठानी रहती थी। तो जिठानी बहुत रईस थी, देवरानी बेचारी गरीब थी। तो सकट देवता आए, जो सकट हमारे यहाँ सकट चतुर्थी को पूजा करते हैं। सकट चतुर्थी आई तो जिठानी के यहाँ वो देवरानी काम करने जाती थी, बर्तन वर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, उससे जो मिलता उसी से अपना भरण पोषण करती थी। तो एक जिठानी के बेटा था और एक देवरानी के बेटा था। जिठानी के बेटे का नाम था बकटुआ और देवरानी के बेटे के नाम था सकटुआ। तो जब गणेश चतुर्थी आई तो सकट देवता तो जिठानी के घर पे अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे, तिल के लड्डू, मेवा मिष्ठान। और सकटुआ के यहाँ बेचारे के यहाँ कुछ बना नहीं था। तो सकटुआ अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी आज तो कुछ त्योहार है, तिल के लड्डू वड्डू बन रहे हैं ताई के यहाँ, घर के यहाँ तो कुछ भी नहीं बना। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अभी हम घर के बनाएंगे, अभी ताई के यहाँ जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे, तब जरूर बनाएंगे। तो वो काम करने गई, उसके जो चूरम चारम बचा था वो बेचारी अपना उठा लाई, धोवन धाई उसकी गुड़ की तिल की टूटन टाटन लेके आके अपने घर में आके उसने बनाया और गणेश भगवान का व्रत किया और बना के पूजा की, कथा सुनाई ये सकटुआ को। तो सकट देवता प्रसन्न हुए। रात में वो देखने निकले कि ये देखें भैया पृथ्वी लोक पे कहाँ क्या हो रहा है, किसने कैसे पूजा की है। तो जब वो निकले तो सबसे पहले वो बकटुआ के यहाँ गए, जिठानी के यहाँ। तो जिठानी के यहाँ आवाज़ लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन। तो जिठानी निकल के आई, हाँ साधु जी महाराज बताओ क्या सेवा करें। तो उन्होंने बोला, आज मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे भोजन कराओ और रहने का स्थान दो। उसने कहा, अरे मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उल्टा सीधा था, उसी से कर लिया, आप आगे बढ़ के देख लो। तो सकट महाराज चल दिए वहां से। फिर उन्होंने सकटुआ के यहाँ आवाज लगाई आके, अलख निरंजन। देवरानी निकल के आई बाहर, हाँ महाराज बताओ आपकी क्या सेवा करें। प्रणाम किया, आप जलपान करें। तो उन्होंने बोला, आज हम भूखे प्यासे हैं, हमें भोजन कराओ और हमें रहने की, रात हो रही है अब, हमें रहने की विश्राम करने की जगह चाहिए एक रात के लिए, मैं सुबह उठते ही चला जाऊंगा। देवरानी बोली, कोई बात नहीं साधु महाराज, आप मेरे यहाँ पधारें, जो मेरे पास है रूखा सूखा वो ग्रहण करें और जैसे मैं रहती हूँ आप भी रह लो। तो बेचारी की टूटी सी झोपड़ी थी, उल्टे सीधे कपड़े थे ओढ़ने बिछाने को, और खाने को उसने बेचारी ने एक जो लकड़ी के नहीं ढाकने के होते हैं, बनाए जाते हैं, पहले लकड़ी के चलते थे, अब तो सारी चीज़ स्टील की है, उसी से उसने अपने भोजन पानी ढक रखा था। तो सकटुआ से रात होने लगी। सकटुआ से महाराज जी बोले, सकटुआ बेटा कुछ लिया खाने पीने को। तो उसकी माँ बेचारी थोड़ी नर्वस सी होने लगी कि क्या करूं। फिर उसने जो रखा था वो ले जाके दिया, उन्होंने ग्रहण किया बड़े प्यार से प्रेम से, तीनों लोगों ने ग्रहण किया। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे सोने का विश्राम के मेरे बिस्तर पानी करो। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। तो जो उन पे फटी बटी चादर थी उन्होंने बिछाई, उन्हें सुलाया, सोने लगे। तो रात में अचानक वो उठे, माता राम। उन्होंने कहा, क्या है कि हमें लैट्रिन आ रही है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप कहाँ जाओगे, बड़े बुजुर्ग हो, ढंग से चल भी नहीं पाते हो, आप एक काम करो, मेरे इसी घर में टूटे फूटे में एक साइड कर लो, हम सुबह उठा के डाल देंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो उन्होंने एक साइड लैट्रिन कर ली। तो सुबह 4 बजे इन लोगों के उठने से पहले सकट देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले सकट महाराज की जय।
तो अंतर ध्यान हो गए। सुबह वो उठी, जब सुबह सी हो गई 6-7 बजे, उन्होंने देखा तो जब उन्होंने खुरपी मारी उसमें टन टन की आवाज हो, उन्होंने देखा वो तो सारा सोना ही सोना हो गया था, तो वो तो रही सो गई। तो ये बात बकटुआ की मम्मी को पता चली। दूसरे दिन वो काम पे ही नहीं गई। उन्होंने कह रहे सकटुआ की मम्मी काम पे क्यों नहीं आई आज? तो उन्होंने जब देखा जाके कि अरे इनके तो ठाट ही अलग हो गए हैं, जो झोपड़ी थी वो महल बन गया। तो बकटुआ की मम्मी ने पूछा भाई ऐसा क्या हुआ तुम्हारे पास, रात ही रात ऐसे सब कुछ हो गया? उनका पता नहीं दीदी, ऐसे ऐसे साधु महाराज आए थे, मैंने उन्हें रखा तो उनकी ये कृपा हो गई, झोपड़ी की जगह महल बन गया, यहाँ सारे में सोना ही सोना निकला। तो जब दूसरी साल में जब सकट महाराज आए, उन्होंने कहा अब किस हम भी ऐसे ही करेंगे, जबकि उनके पास सब कुछ था, फिर भी उनके अंदर लालच बढ़ा। और जब पहले महाराज जी आए तो उन्होंने मना कर दिया, भगा दिया था दरवाजे से। जब सकट महाराज दोबारा भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने जब आवाज लगाई कोई है, अलख निरंजन, तो जिठानी निकल के आई, महाराज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ये है आप आओ, पर जैसे हम रह रहे हम आपको भी रखेंगे। जबकि सारा कुछ था फिर भी उन्होंने उल्टा सीधा बनाया। उन्होंने कहा माता राम भोजन कराओ, तो उन्होंने उल्टा सीधा भोग रख दिया। तो उन्होंने कहा तथास्तु, जैसा है वैसा ही हो जाए। उन्होंने रात में उन्होंने माता राम हमें तो लैट्रिन आ रही है, उन्होंने कहा आप मेरे यहीं कोने में कर लो, हम सुबह उठ के डाल देंगे। लैट्रिन बहुत अच्छी बनी थी, फिर भी उन्होंने झूठ बोला। तो उन्होंने कर ली सुबह, वो अपने 4 बजे अंतर ध्यान हो गए इनके उठने से पहले। अब बकटुआ की मम्मी सुबह सोचा चलो जल्दी उठे, महल बन गया होगा सोने का और सारे में सोना पड़ा होगा, उठा के रख लूं। तो जब उन्होंने देखा सुबह तो वहां पे बदबू की वजह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वहां सोना तो था नहीं, वहां पे लैट्रिन पड़ी हुई थी सारी, क्योंकि उनके अंदर लालच था। और लालच कहते हैं ना बुरी बलाएं होती है। तो जैसे उन्होंने सकटुआ की मम्मी की सुनी, महाराज सबकी सुने। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सकट महाराज की जय।